गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेद माता गायत्री पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल अरनिया कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य भाग 2। प्यारे स्टूडेंट्स, पाठ 1 आपका चल रहा था। हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित 2 कविताएं यहाँ दे रखी है। एक कविता आत्म परिचय कविता है, उसका अध्यापन मैंने करवा दिया है। आज पढ़ेंगे, है ना, नए दिन नई शुरुआत के साथ एक गीत। पार्ट 3 लेकर के मैं आपके सामने प्रस्तुत सुल्तान राम गसिया। तो पढ़िए विद्यार्थियों, एक गीत कविता है, उसके बारे में थोड़ी संक्षिप्त में जानकारी मैं आपको करवा रहा हूँ। निशा निमंत्रण से ये अवतरित है। एक गीत है, वो किस काव्य संग्रह से लिया गया है? निशा निमंत्रण से अवतरित है। इस गीत में प्रकृति के दैनिक परिवर्तनशीलता, ये अपनी प्रकृति है ना, वो बदलती रहती है, के संदर्भ में प्राणी वर्ग विशेषकर मनुष्य, प्राणी वर्ग विशेषकर कौन? मनुष्य के संदर्भ में, ठीक है, किसी अगोचर सत्य की रूहानी छुअन महसूस करा देना चाहता है ये कविता। बच्चन जी की जो अलग विशेषता है, ये गीत उसका एक बेहतर नमूना है। किसी प्रिय आलम्बन या विषय से भावी साक्षात्कार का आश्वासन ही हमारे प्रयास के पगों की गति में चंचल तेजी भर सकता है। विद्यार्थियों, क्या है कि आश्वासन है ना, आश्वासन, तो आश्वासन ही हमारे प्रयास के पगों की गति में चंचलता, हमारे कदमों की गति में चंचलता भर सकता है। अन्यथा हम शिथिलता और फिर जड़ता को प्राप्त होने के अभिषिप्त हो जाते हैं। अगर हमारे में चंचलता नहीं आएगी ना, तो हम क्या हो जाएंगे? शिथिल हो जाएंगे, जड़ता को प्राप्त होने के लिए अभिषिप्त हो जाएंगे, है ना, उसकी तरफ चले जाएंगे। गीत इस बड़े सत्य के साथ समय के गुजरते जाने के एहसास में लक्ष्य प्राप्ति के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा भी लिए हुए है। आप जो ये गीत पढ़ने जा रहे हैं विद्यार्थियों, ये गीत है वो मनुष्य को कुछ कर गुजरने का जज्बा लिए हुए है, जो हम इस कविता के माध्यम से पढ़ेंगे। तो चलिए अगले पेज पर। दिन जल्दी जल्दी ढलता है ना, एक गीत है, कविता का नाम है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। हाँ हर दिन तो जल्दी जल्दी ढलता है संध्या काल के समय। चलो पढ़ लेते हैं एक बार पूरी कविता को, ताकि भाव ग्रहण हो जाए। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो जाए न पथ में रात कहीं, हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो दूर नहीं, मंजिल भी तो दूर नहीं, ये सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, ये ध्यान परों में चिड़ियों के बढ़ता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं होऊं किसके हित चंचल, ये प्रश्न शीतल करता पद को भरता और में विहिलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कविता का हम भाव ग्रहण करेंगे। तो एक बार पुनः इसका मैं अध्ययन करवाऊँ आपको। तो पढ़िए। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, ये सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, ये ध्यान परों में चिड़ियों के बढ़ता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं होऊं किसके हित चंचल, ये प्रश्न शीतल करता
पद को बढ़ता उर में विहलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो ये थी अपनी कविता। अब विद्यार्थियों इसके सबसे पहले अपन शब्दार्थ जानेंगे थोड़े से। चलो, पथ मार्ग, पथ का अर्थ क्या होता है? मार्ग। मंजिल लक्ष्य, मंजिल का अर्थ होता है लक्ष्य। ये सोच थका, थका यानी थकना, थकान। पंथी, पंथी का लिख लो राहगीर, राहगीर। जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। डरने का मतलब है अस्त होना। बच्चे प्रत्याशा, प्रत्याशा का अर्थ होता है आशा। में होंगे नीड़ों, घोंसलों। झांक रहे होंगे, ये ध्यान परों में, परों पैर कदम। चिड़ियों के बढ़ता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। मुझसे मिलने को कौन विकल, विकल का अर्थ लिखो व्याकुल। प्रश्न शिथिल, शिथिल का अर्थ है शिथिल, तेजहीन रे। उर रद है, विहिलता, व्याकुलता। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो ये अपने क्या हुए? शब्दार्थ हुए। ठीक है। अब विद्यार्थियों अपन अगले पेज के ऊपर चलेंगे और इसका मैं आपको प्रसंग लिख दूं। ठीक है, चलो अगले पेज पर प्रसंग है ना। मैंने बताया था ना प्रसंग व्याख्या वगैरह, है ना। ठीक है। प्रस्तुत काव्यांश, प्रस्तुत काव्यांश आपको प्रसंग करना आना चाहिए। हमारी पाठ्य पुस्तक प्रस्तुत काव्यांश, हमारी पाठ्य पुस्तक, पाठ्य पुस्तक कौन सी? आरोह है भाग 2, आरोह है भाग 2 में संकलित गीत, में संकलित, संकलित गीत। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। से अवतरित है, ढलता है, से अवतरित है, अवतरित है। इसमें कवि हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय बच्चन ने जीवन की, बच्चन ने जीवन की कुंठा, यहाँ लिख देता हूँ, जीवन की कुंठा और प्रेम की कुंठा और प्रेम की, और प्रेम की व्याकुलता का वर्णन किया है।
का वर्णन, व्याकुलता का वर्णन किया है। यह अपना विद्यार्थियों क्या हुआ, प्रसंग हुआ। अब हम इसका क्या करेंगे, भावार्थ करेंगे। तो चलो भावार्थ सुनिए आप। पिछले पेज पर चलेंगे अपन। प्रसंग हो गया। अब देखो भावार्थ या क्या करेंगे अपन, व्याख्या करेंगे। ठीक है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कवि हरिवंश राय बच्चन कहते हैं कि संध्या काल के समय सूर्य जल्दी अस्त होने लगता है। हरिवंश राय बच्चन कहते हैं कि संध्या काल के समय सूर्य जल्दी अस्त होने लगता है। यह सोच कर हो जाए न पथ में रात कहीं, है ना, यह सोच कर राह में चलने वाला राहगीर सोचता है कि रास्ते में कहीं रात न हो जाए। मंजिल भी तो है दूर नहीं, और उसकी मंजिल है वो भी अधिक दूर नहीं है, इसलिए कहीं रास्ते में ही रात न हो जाए। ये सोच दिन का थका हुआ राहगीर जल्दी जल्दी अपने कदमों से चलने लगता है। आई बात समझ में। हरिवंश राय बच्चन कहते हैं संध्या काल के समय सूर्यास्त जल्दी होने लगता है। यह सोच कर राहगीर कि कहीं रास्ते में रात न हो जाए और उसकी मंजिल भी दूर नहीं है, इस कारण थका हुआ राहगीर जल्दी जल्दी अपने कदमों से चलने लगता है। दिन जल्द इस प्रकार संध्या काल के समय सूर्य जल्दी अस्त होने लगता है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे। आगे कवि क्या कहता है कि चिड़िया हैं वो दाना पानी लाने के लिए अपने घोंसलों को छोड़कर बाहर निकल जाती हैं, और बच्चे इस आशा में होते हैं कि अब हमारे लिए दाना लेकर चिड़िया आने वाली है। इस कारण वे नीड़ों से घोंसलों से बाहर निकलकर चिड़ियों के आने की आशा में प्रतीक्षा करते हैं। आ रही बात समझ में। यह ध्यान परों में चिड़ियों के बढ़ता कितनी चंचलता है, और जब यह ध्यान यह विचार चिड़ियों को आता है कि उनके बच्चे घोंसलों में उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो चिड़ियों के पंखों में, चिड़ियों के कदमों में चंचलता आ जाती है, और यह सोचकर कि दिन जल्दी अस्त होने वाला है उनके कदमों में चंचलता आने लग जाती है। आगे सुनो। मुझसे मिलने को कौन विकल। अब कवि हरिवंश राय बच्चन कहते हैं, क्या कवि कहते हैं कि मुझसे मिलने को इस संसार में कौन व्याकुल हो रहा है। मैं हूँ किसके हित चंचल, मैं किसके हित, है ना, चंचल हूँ, किसके हित मेरे कदम चंचल हों, अर्थात इस संसार में मुझसे मिलने वाला कोई भी नहीं है, ताकि मेरे कदमों में क्या चंचलता आए। ये प्रश्न शीतल करता पद को, है ना, ये प्रश्न, ये बात जब
है ना दिमाग में आती है तो मेरे कदम शिथिल हो जाते हैं, मेरे कदम रुक जाते हैं, बढ़ता उर में विहिलता और मेरे हृदय में व्याकुलता आ जाती है कि संसार में मेरे से मिलने वाला कोई नहीं है, मेरी प्रतीक्षा और मेरे आने की आशा करने वाला कोई नहीं है। इस प्रकार दिन संध्या काल के समय जल्दी जल्दी अस्ताचल को जाने वाला होता है। बहुत ही अच्छा कवि ने है ना भावार्थ दिखाया है। प्यारे विद्यार्थियों, आया होगा आपके कुछ समझ में। चलो एक बार पुनः मैं और अर्थ बता दूं आपको। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, प्रसंग आप मैंने लिखवा दिया है, वो कर लेंगे ध्यानपूर्वक। कवि हरिवंश राय बच्चन कहते हैं संध्या काल के समय दिन जल्दी अस्त होने को होता है। यह सोचकर राह में चलने वाला राहगीर जल्दी चलने लगता है कि कहीं रास्ते में ही रात न हो जाए, और राहगीर की मंजिल भी तो दूर नहीं है, इस कारण वह जल्दी चलने लगता है। यह सोच थका है ना, यह सोच करके थका हारा दिन का राहगीर जल्दी जल्दी चलने लगता है कि अब सूर्य अस्त होने वाला है। ठीक है, एक तो ये भावार्थ हो गया। दूसरा नंबर का भावार्थ देखो। कवि वर्णन करते हुए कहता है कि जब चिड़ियाँ घोंसलों से अपने बच्चों के लिए दाना लेने के लिए बाहर निकल जाती हैं, तब उनके बच्चे संध्या काल के समय घोंसलों से बाहर निकलकर चिड़ियों के आने की आशा में प्रतीक्षा करते हैं, और जब चिड़ियों को ये ध्यान आता है कि उनके घोंसलों में उनके बच्चे आने की आशा में प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो चिड़ियों के पंखों में उनके कदमों में चंचलता आ जाती हैं, वे जल्दी घोंसलों की ओर लौटने का प्रयास करती हैं। इस प्रकार संध्या काल के समय दिन जल्दी अस्त होने को हो जाता है। ठीक है, तीसरा देखिए। कवि वर्णन करते हुए कहता है ना, ये पूर्व वाली बातों के अनुसार ही कि भाई सबका इंतजार कर रहे हैं, राहगीर को है ना वो अपने घर पहुंचने के इंतजार कर रहा है, चिड़ियों के बच्चे हैं वो चिड़ियों के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन मेरी प्रतीक्षा कौन करे। तो वो बता रहा है अपनी व्यथा, है ना, अपनी व्यथा बता रहा है कवि। तो कवि कहता है कि इस संसार में मुझसे मिलने के लिए कौन व्याकुल है, मैं किसके हित चंचल हूँ, मेरे कदमों में पंख कैसे लगे कि इस संसार में कोई भी मेरे से मिलने के लिए व्याकुल नहीं हो रहा है। और जब ये प्रश्न मेरे ध्यान में आता है तो मेरे कदम शिथिल हो जाते हैं और मेरे हृदय में व्याकुलता आ जाती है कि इस संसार में मुझसे मिलने के लिए कोई भी व्याकुल नहीं हो रहा है। कवि कहता है कि संध्या काल के समय दिन जल्दी जल्दी अस्ताचल की ओर चला जाता है, लेकिन मेरे कदम हैं वो बढ़ नहीं पाते हैं। कवि के कहने का भाव यह है कि इस प्रकृति में, कवि के कहने का भाव यह है कि इस प्रकृति में परिवर्तन होना जरूरी है। ठीक है विद्यार्थियों, मैंने भावार्थ बता दिया, कोई किसी प्रकार की समस्या हो तो आप अवगत करवाएंगे। ठीक है, अब देखो अपना
व्याख्या का बिंदु हो गया कंप्लीट, मैंने बता दी है व्याख्या, और आप हैं वो प्रसंग सहित व्याख्या भी करेंगे, कठिन शब्दार्थ में बता रहा हूँ वे भी करेंगे। अब चलते हैं अगले पेज पर, इसका विशेष लिखेंगे। क्या लिखेंगे? विशेष। क्या विशेष नज़र आया आपको इस कविता में? देखिए, थोड़ा सा अलग पेन में बदल लूँ, अच्छी राइटिंग हो जाए। देखो, कवि ने जीवन की क्षणभंगुरता व प्रेम की व्यग्रता को व्यक्त किया है। जल्दी जल्दी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है विद्यार्थियों। जल्दी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। प्रकाश अलंकार है। तीसरा विशेष लिखो, भाषा सरल सहज। भाषा सरल सहज और भावानुकूल है। भावों के अनुकूल। समझाऊं क्या? जल्दी जल्दी मतलब एक ही शब्द की फिर से आवर्ती हो और अर्थ समान हो, वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। भावानुकूल है, इसमें खड़ी बोली का प्रयोग है। इसमें खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग है। चलो नंबर 4 विशेष में लिखो, जीवन को बिंब के रूप में। जीवन को बिंब के रूप में व्यक्त किया है। नंबर 5 और लिख लो एक विशेष, वियोग श्रृंगार रस की अनुभूति है। वियोग श्रृंगार रस की अनुभूति है। अब विद्यार्थियों, ये आपने पूर्व के कक्षों में पढ़े हैं तो समझ में आएगा वियोग श्रृंगार क्या होता है, क्या नहीं होता है। यह आपकी बात है। चलो ठीक है। अब इसके बाद में अपन इसके क्या कर लें, अभ्यास प्रश्न उत्तर हल करवा दूं मैं आपको। चलो करते हैं अभ्यास प्रश्न। इन कविताओं से बने प्रश्न हैं वो, ठीक है। अगले पेज पर आइए। प्रश्न 1 है, कविता एक और जग जीवन का भार लिए। एक और जग जीवन का भार लिए। जग जीवन का भार लिए घूमने की बात करती है। भार लिए घूमने
की बात करती है, घूमने की बात करती है और दूसरी ओर मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। विपरीत से लगते हैं। प्रश्न बड़ा है विद्यार्थियों। विपरीत सा लगता है। विपरीत सा लगता है। इन कथनों का क्या आशय लगता है? इन कथनों का क्या आशय है? ठीक है भाई। एक और तो जग का ध्यान करता है, एक फिर है ना, मैं कभी जग की चिंता नहीं करता हूँ। उत्तर लिखिए, जग जीवन का भार लेने से, जग जीवन का भार लेने से कवि का अभिप्राय लेने से, कवि का अभिप्राय यह है कि वह सांसारिक दायित्वों का निर्वाह कर रहा है। आ रही है बात समझ में? सांसारिक दायित्वों का निर्वाह कर रहा है। आम व्यक्ति से वह अलग नहीं है। आम व्यक्ति से वह अलग नहीं है। तथा सुख दुख हानि लाभ आदि को झेलते हुए अपनी यात्रा पूरी कर रहा है। दूसरी तरफ कवि कहता है कि, अगले पेज पर, दूसरी तरफ कवि कहता है कि कभी संसार की तरफ ध्यान नहीं देता। यहाँ कवि सांसारिक दायित्वों की अनदेखी की बात नहीं करता।
बात नहीं करता, नहीं करता। वह संसार की निरर्थक बातों पर ध्यान न देकर केवल प्रेम पर केंद्रित रहता है, केवल प्रेम पर केंद्रित रहता है। आम व्यक्ति सामाजिक बाधाओं से डरकर कुछ नहीं कर पाता, अतः इन दोनों पंक्तियों के अपने निहितार्थ हैं। ये एक दूसरे के विरोधी न होकर पूरक हैं। चलो पहला प्रश्न हो गया। अगले पेज पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 2। जहां पर दाना रहते हैं, जहां पर दाना रहते हैं वहीं नादान भी होते हैं, कवि ने ऐसा क्यों कहा होगा? कवि ने ऐसा क्यों कहा होगा? यह अपना प्रश्न संख्या 2 है। चलो उत्तर लिखते हैं। नादान यानी मूर्ख, ना समझ। विद्यार्थियों, नादान यानी क्या होता है? मूर्ख या ना समझ। व्यक्ति सांसारिक मायाजाल में उलझ जाता है। मनुष्य इस मायाजाल को निरर्थक मानते हुए भी इसी के चक्कर में
चक्कर में, इसी के चक्कर में फंसा रहता है, फंसा रहता है। ठीक है। संसार असत्य है। जानते हैं विद्यार्थियों, संसार क्या है भाई? असत्य है। अरे भाई संसार में, हाँ, मनुष्य इसे सत्य मानने की, मनुष्य इसे सत्य मानने की नादानी कर बैठता है, नादानी कर बैठता है और मोक्ष के लक्ष्य को भूलकर संग्रहवर्ती में पड़ जाता है, भूलकर संग्रहवर्ती में पड़ जाता है। इसके विपरीत कुछ ज्ञानी लोग भी समाज में अगले पेज पर समाज में रहते हैं जो मोक्ष के लक्ष्य को नहीं भूलते, अर्थात संसार में हर तरह के लोग रहते हैं, संसार में हर तरह के लोग रहते हैं। प्रश्न 3, मैं और जग यह शब्द आए थे ना विद्यार्थियों कविता में। जग और कहाँ का नाता, और कहाँ का नाता, पंक्ति में और शब्द की विशेषता बताइए। पंक्ति में और शब्द की विशेषता बताइए। उत्तर लिखो प्रश्न संख्या 3 का। यहाँ और शब्द का 3 बार प्रयोग हुआ है कि नहीं? यहाँ और शब्द का 3 बार प्रयोग हुआ है, 3 बार प्रयोग हुआ है। अतः यहाँ यमक अलंकार है।
अतः यहाँ यमक अलंकार है कि नहीं बोलो। पहले और में मोस्ट प्रश्न है, पहले और में, पहले और में कवि स्वयं को, कवि स्वयं को आम व्यक्ति से अलग बताता है, स्वयं को आम व्यक्ति से अलग बताता है, बताता है। वह आम आदमी की तरह, वह आम आदमी की तरह है, आम आदमी की तरह भौतिक चीज़ों, भौतिक चीज़ों, भौतिक चीज़ों के संग्रह के संग्रह के, अगले पेज पर, संग्रह के चक्कर में नहीं पड़ता, चक्कर में नहीं पड़ता। ठीक है। दूसरे ओर के, दूसरा आया ना शब्द, उसका अर्थ जानिए। दूसरे ओर के प्रयोग में, प्रयोग में, प्रयोग में संसार की विशेषता, प्रयोग में संसार की विशिष्टता, विशिष्टता, विशिष्टता को बताया गया है, विशिष्टता को बताया गया है, बताया गया है। संसार में, संसार में, संसार में आम व्यक्ति, संसार में आम व्यक्ति, आम व्यक्ति सांसारिक सुख सुविधाओं, आम व्यक्ति सांसारिक सुख सुविधाओं, सुख सुविधाओं, सुख सुविधाओं को अंतिम लक्ष्य मानता है, सुविधाओं को अंतिम लक्ष्य मानता है, मानता है। यह प्रवृत्ति कवि की, यह प्रवृत्ति कवि की, कवि की, यह प्रवृत्ति कवि की विचारधारा से अलग है, कवि की विचारधारा से अलग है, अलग है। तीसरे और, तीसरे, बहुत अच्छा प्रश्न है विद्यार्थियों। और का प्रयोग, का प्रयोग संसार और कवि, संसार और कवि में किसी तरह का, कवि में किसी तरह का, किसी तरह का संबंध नहीं, संबंध नहीं दर्शाने के लिए किया गया है, संबंध नहीं दर्शाने के लिए किया गया है। ठीक है, ये तीसरा प्रश्न हो गया।
अगला प्रश्न और भी मोस्ट प्रश्न आ रहा है ना। चौथा प्रश्न है वो और भी मोस्ट प्रश्न है। प्रश्न संख्या 4 अगले पेज पर। प्रश्न संख्या 4, शीतलवाणी में आग। बहुत ही अच्छा प्रश्न। शीतलवाणी में आग के होने का, आग के होने का क्या अभिप्राय है? क्या अभिप्राय है? उत्तर, कवि ने यहाँ विरोधाभास, कवि ने यहाँ विरोधाभास, विरोध का साभास अलंकार का प्रयोग किया है ना। बताया था ना मैंने, अलंकार का प्रयोग किया है। कवि की वाणी यद्यपि शीतल है, ध्यान से सुनना, कवि की वाणी यद्यपि शीतल है, परंतु उसके मन में विद्रोह, जोश, उसके मन में विद्रोह, असंतोष का भाव, असंतोष का भाव प्रबल है, बलशाली है। वह समाज की व्यवस्था से, वह समाज की व्यवस्था से संतुष्ट नहीं है, व्यवस्था से संतुष्ट नहीं है। वह प्रेम रहित संसार को, वह प्रेम रहित संसार को अस्वीकार करता है। अतः अपनी वाणी के माध्यम से अपनी असंतुष्टि को व्यक्त करता है, असंतुष्टि को व्यक्त करता है। वह अपने अगले पेज पर कवित्व धर्म को ईमानदारी से निभाते हुए लोगों को जागृत कर रहा है, लोगों को जागृत कर रहा है।
ये अपना प्रश्न संख्या 4 हल हो गया। प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 प्रश्न है, बच्चे किस बात की आशा में, बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे। प्रश्न समझ में आ गया होगा कि बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे। अभी कविता पढ़ाई थी ना, देखो, पक्षी दिन भर, उत्तर लिखो, पक्षी दिन भर भोजन की तलाश में, भोजन की तलाश में भटकते फिरते हैं, तलाश में भटकते फिरते हैं। उनके बच्चे घोंसलों में माता पिता की राह देखते रहते हैं कि माता पिता उनके लिए दाना लाएंगे और उनका पेट भरेंगे, साथ साथ वे माँ बाप के स्नेहिल स्पर्श, अगले पेज पर चलेंगे विद्यार्थियों। स्पर्श पाने के लिए प्रतीक्षा करते हैं। छोटे बच्चों को माता पिता का स्पर्श, छोटे बच्चों को माता पिता का स्पर्श, वह उनकी गोद में बैठना, उनका प्रेम प्रदर्शन भी असीम आनंद देता है।
इन सब की पूर्ति के लिए, इन सब की पूर्ति के लिए, वे नीड़ों से झांकते हैं, ये अपना प्रश्न संख्या 5 का उत्तर हुआ। अब लिखेंगे प्रश्न संख्या 6। प्रश्न 6 लिखिए, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। की आवृत्ति से कविता की किस आवृत्ति से कविता की किस विशेषता का पता चलता है। ठीक है, चलो इसका उत्तर लिखते हैं अगले पेज पर। प्रश्न संख्या 6 का उत्तर, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। की आवृत्ति से यह प्रकट होता है। कि लक्ष्य की तरफ बढ़ते मनुष्य को समय बीतने का पता नहीं चलता। मनुष्य को समय बीतने का पता नहीं चलता। हाँ, समय बीतने का पता नहीं चलता। पथिक लक्ष्य तक पहुँचने के लिए आतुर होता है। इस पंक्ति की आवृत्ति समय के निरंतर चलायमान प्रवृत्ति को भी बताती है। समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता।
प्रतीक्षा नहीं करता, अतः समय के साथ, अतः समय के साथ, समय के साथ स्वयं को समायोजित, स्वयं को समायोजित, समय के अनुसार समायोजित करना प्राणियों के लिए, करना प्राणियों के लिए, प्राणियों के लिए आवश्यक है, आवश्यक है। ठीक है। अब विद्यार्थियों में दो चार आपको अन्य प्रश्न लिखवा दूं क्या? चलो वो आपको स्वयं को करने पड़ेंगे, ज़्यादा नहीं लिखवाऊंगा, थोड़े से अन्य प्रश्न विद्यार्थी स्वयं करें। आप में भी तो थोड़ा सा ज्ञान विकसित होना चाहिए ना, तो ऐसे दो चार प्रश्न ही बताऊंगा। प्रश्न संख्या 1 देखिए, आत्म परिचय कविता में, आत्म परिचय कविता में, कविता में कवि हरिवंश राय, कवि हरिवंश राय बच्चन ने अपने व्यक्तित्व, बच्चन ने अपने व्यक्तित्व के किन पक्षों को, के किन पक्षों को उभारा है, उभारा है, ये अपना प्रश्न है। अरे कवि हरिवंश राय बच्चन ने है वो आत्म परिचय कविता में अपने कौन कौन से पक्षों को उभारा है, कि भाई कहा है ना उसने कि जीवन में मिली आशाओं निराशाओं से भी कवि क्या है, संतुष्ट है। कवि अपने धुन में मस्त रहने वाला है। कवि संसार को मिथ्या समझते भी हानि लाभ अपयश सुख दुख की परवाह नहीं करता है, सम्मान समझता है। कवि संतोषी वाणी का है। ठीक है, तो ऐसे हो जाएगा। और एक प्रश्न संख्या 2 वेरी वेरी मोस्ट, आत्म परिचय कविता आत्म परिचय कविता है ना, वेरी वेरी मोस्ट है। कविता पर प्रतिपाद्य लिखिए, कविता पर प्रतिपाद्य लिखिए, मतलब कविता का मूल भाव है ना, कविता का सारांश क्या है वो सार रूप में आपको लिखना है। प्रश्न संख्या 3 है ना, जब कविता का परिचय करवाया जाता है ना वहाँ मिलता है ये। प्रश्न संख्या 3 देखिए, दिन जल्दी जल्दी, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, ढलता है। कविता का मूल भाव, कविता का मैंने बताया है मूल भाव शुरू में, कविता का मूल भाव लिखिए, मूल भाव लिखिए। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4,
कौन सा विचार दिन ढलने के बाद, कौन सा विचार दिन ढलने के बाद, दिन ढलने के बाद लौट रहे पंथी, लौट रहे पंथी के कदमों को, पंथी के कदमों को धीमा, कदमों को धीमा कर देता है, कर देता है। बच्चन के गीत के आधार पर, बच्चन के गीत के आधार पर, आधार पर उत्तर दीजिए। ठीक है। प्रश्न संख्या 5, कवि को संसार अपूर्ण क्यों लगता है? कवि को संसार, बहुत अच्छा प्रश्न है, कवि को संसार अपूर्ण, अपूर्ण क्यों लगता है? ठीक है। तो ये 5 प्रश्न बहुत हैं, फिर बाद में आप और कर लेंगे। ठीक है। चलो विद्यार्थियों, बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकार से अपना आरोह भाग 2 पुस्तक का एक पाठ है, वो काव्य खंड का पद्य भाग का कंप्लीट हो गया है। अगले पाठ को लेकर के फिर प्रस्तुत होंगे, आपसे फिर मुलाकात करेंगे। आप प्रसन्नचित्त रहें और पढ़ते रहें, अपनी पढ़ाई है वो जारी रखें प्यारे विद्यार्थियों। बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपनी कक्षाओं को जारी रखें, होमवर्क वगैरह है आप करते रहें, याद भी विद्यार्थियों करते रहें, है ना। आपके टेस्ट हो जाएंगे, परीक्षा होगी, है ना, तो याद करते रहें। धन्यवाद। थैंक्स यू।